यदि आप अपने जीवन से हताशा एवं निराशा निकालकर उत्साह एवं उल्लास से जीना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप स्वयं के लिए जीना आरंभ कर देते हैं। आप देखिए कि आपके दुख परेशानी का कारण क्या है। दूसरे लोग, बाहर की परिस्थितियाँ, गरीबी, अभाव, बीमारी, परेशानी आदि। क्योंकि ये सब तो आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं, ये आप स्वयं नहीं हैं। आप स्वयं इससे भिन्न हैं और आप इन सब से निपटने में सक्षम हैं, क्योंकि आपके पास एक अमूल्य ताकत, आपके दिमाग की ताकत है। परिस्थिति जो आपके सामने है उससे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना एटीट्यूड चेंज करके उस परिस्थिति से अच्छी तरह से निपटने में अपनी सक्षमता को बढ़ा सकते हैं। यदि भुगतना ही है तो दुख, निराशा, इरिटेशन की एटीट्यूड के साथ भुगतने के स्थान पर हमें उत्साह, करेज एवं आशावादी दृष्टिकोण से उस परिस्थिति का सामना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि हताशा, निराशा और इरिटेशन की स्थिति में हम उस प्रॉब्लम से निपट तो नहीं पाएंगे, परंतु अपने लिए नई प्रॉब्लम्स भी खड़ी करेंगे। क्योंकि हताश और निराशा की स्थिति नेचुरली हमारी समझदारी, हमारी दूरदर्शिता, हमारे सोच समझ के निर्णय लेने की क्षमता को नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है और हम इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर उस परिस्थिति में प्रभावित नेगेटिव रूप से होती है। जब आप किसी भी स्थिति में निर्भयता एवं ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो आप उस परिस्थिति के सॉल्यूशन को पाने में अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि आप सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, तथा आपका ध्यान उन जो आप वो परिस्थितियां हैं, नेगेटिव परिस्थितियां हैं, और उन पे या उनसे मिलने वाले कष्टों पे या परेशानियों पे नहीं जाता, बल्कि आपका ध्यान अधिकतर इस पे जाता है कि आप इस परिस्थिति से किस प्रकार बाहर निकलें। इसी प्रकार का दृष्टिकोण आपकी सक्षमता, आपकी काबिलियत, आपके अनुभव, आपकी जागरूकता को बढ़ाता है और आप एक अच्छे डिसीजन मेकर के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तथा हमारे को जो अद्वितीय उपहार हमें ईश्वर ने दिया है, हमारा दिमाग, उसका हम सदुपयोग करते हैं। जब हम हताशा, निराशा एवं इरिटेशन, भय की स्थिति में होते हैं तो अपने दिमाग का हम दुरुपयोग एक प्रकार से करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य, भावनात्मक संतुलन, उत्साह एवं एंडेवर को मेंटेन रखें तथा उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करें और उस परिस्थिति के बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें। यही आपके दिमाग का सही प्रकार से सदुपयोग कहलाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी दूरदृष्टि एवं समझदारी नेचुरली बढ़ेगी, आपकी क्वालिटीज़ बढ़ेंगी और आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उभर कर सामने आएंगे। इसके विपरीत यदि आप हताशा और निराशा में रहोगे तो नासमझी, गैर जिम्मेदारी, अनुभवहीनता आदि के शिकार होगे और आप उस प्रॉब्लम से निकलने के स्थान पर उस प्रॉब्लम में और ज़्यादा फंसते जाओगे। धैर्य, उत्साह एवं मानसिक संतुलन की स्थिति में ही आप उस परिस्थिति को ठीक से जज कर पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे और आप अपने जो डिसीजन लेंगे उस परिस्थिति में उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझ पाएंगे। यदि आप ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं तो आप स्वतः ही एक अच्छे लीडर के रूप में उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि एक अच्छे लीडर की पहचान है गुड डिसीजन मेकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। परंतु क्या यह सब इतना आसान है? हो सकता है
विपरीत परिस्थितियों एवं अनवांटेड फिगर से निपटने के लिए आपको आरंभ में सफलता न मिले या कठिन परीक्षा का सामना करना पड़े, परंतु ऐसा करके ही आप अनुभवी, करेजियस एवं रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आएंगे। आरंभिक असफलताओं से घबराएं नहीं, निरंतर प्रयास करते रहें, पूर्ण विश्वास के साथ कि आप प्रत्येक परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं, प्रत्येक परिस्थिति से बेस्ट रिजल्ट्स पाने में समर्थ हैं तथा आप उसे पाकर ही रहेंगे। अपने शब्द, विचार एवं एक्शन का नियंत्रण रखें एवं इनका नाप तोल कर प्रयोग करें। सदैव बेस्ट रिजल्ट्स के बारे में सोचकर निर्णय करें तो आप निश्चय ही सफलता की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छे लीडर का कार्य निर्णय लेना ही नहीं, परंतु उस निर्णय के सफल इम्प्लीमेंटेशन पर भी पूरा ध्यान देना आवश्यक होता है लीडर के लिए। दूसरा, जो भी रिजोल्यूशन बनाए उसे शक्ति से पालन करें, अपने निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन पर भी सिंसियरिटी से ध्यान दें तथा जो भी रिजोल्यूशन बनाए उसका सख्ती से पालन करें, उसे समय समय पर इवेल्युएट करते रहें। निर्णय लेते समय यह भी ध्यान रखें कि आपको कहाँ दूसरों से सलाह लेनी है और कहाँ नहीं। साइकोपैथ से बचें, बहकावे से बचें। यदि इसी एट्रीब्यूट के साथ आप अपने जीवन में हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एवं हर स्थिति से निपटते हैं तो आप एक अच्छे लीडर एवं रोल मॉडल के रूप में तो उभरते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने जीवन में निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होते जाते हैं और ये आपके जीवन में एक आपके गुणों में वृद्धि करता है, आपके उत्साह एवं उमंग में वृद्धि करता है। याद रखिए, आप अपने इस जीवन संग्राम में उस योद्धा के भांति है जो युद्ध के लिए जाता है और उसका केवल एक ही ध्येय होता है, लड़ना, जब तक कि उसे विजय न प्राप्त हो जाए या युद्ध अंतिम निर्णय तक न पहुंच जाए।